जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था उस वक्त ब्रिटेन ने भारतीयों का ही इस्तेमाल करके उनका शोषण किया था। लगभग पूरे भारत में उनका शासन था, लेकिन बावजूद इसके केवल एक शख्स था जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर दिया था। तमाम कोशिशों के बाद भी वो कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। ये बोस ही थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी के नाजी के क्रूर शासक हिटलर से भी हाथ मिलाया था और उन्हें अपनी सेना के कुछ जवान भी दिए थे, जिसमें ज्यादातर सिख जवान ही थे। सिख जवानों ने हिटलर को जिताने और सुभाष चंद्र बोस की साख रखने के लिए अपनी शहादत दे दी। हालांकि दुख की बात यह है कि इन सिपाहियों के बारे में अब चर्चा भी नहीं की जाती है। अपने इस वीडियो में हम हिटलर की नाजी सेना में मौजूद उन सिख जवानों की शहादत और उनके सुभाष चंद्र बोस के प्रति निष्ठा की कहानी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेडरिक पंजाब। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का शासक हिटलर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने भी अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया, जिसमें करीब 40,000 भारतीय पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। इसमें हिंदू, मुसलमान और सिख तीनों धर्मों के सिपाही थे। इसे भारत के बाहर इंडियन नेशनल आर्मी कहा गया। इस फौज को तैयार करने में जापान में युद्ध बंदियों को आजाद किया गया और वो बोस की इस लड़ाई का हिस्सा बन गए। दरअसल हिटलर ने भारतीय युद्ध बंदियों का सही इस्तेमाल करते हुए लीजन फ्रीज इंडियन इकाई की शुरुआत नाजी सेना के अंतर्गत की थी, जिसमें सिख सैनिक भी शामिल थे। लीजन में शामिल हुए युद्ध बंदियों ने भी नाजी सेना का साथ केवल इसलिए दिया ताकि उन्हें ब्रिटिश की कैद से मुक्ति मिल सके। इसे बनाने में बोस का बड़ा योगदान था। युद्ध बंदियों में लगभग सभी ब्रिटिश सेना के वो जवान थे जिन्हें युद्ध में हारने के दौरान बंदी बना लिया गया था और उनके छूटने के कोई चांसेस भी नहीं थे। ऐसे में जब कैद भारतीय सिपाहियों को आजाद हिंद फौज और लीजन फ्रीज इंडियन से जुड़ने का मौका मिला तो उन्होंने इसे कुछ कर दिखाने का बेहतर अवसर समझा। हालांकि सिख सैनिकों ने नाजी सेना को केवल इसी एक उद्देश्य से ज्वाइन किया था कि वो लोग कभी भी नाजीवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करते थे। वहीं ब्रिटिश सेना से उन लोगों ने युद्ध किया बिना किसी विशेष पहचान के। कहा जाता है कि कई सिख सैनिक थे नाजी सेना में, क्योंकि सिख रेजिमेंट ना होते हुए भी नाजी सेना में सिख सैनिक पगड़ी पहनकर अपनी संस्कृति और परंपरा को मानते थे, लेकिन वर्दी ये हिटलर की सेना की ही पहनते थे। 29 मई 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की थी, जहां बोस ने हिटलर से भारत में प्रवेश के लिए पनडुब्बी की सहायता मांगी थी। बदले में उन्होंने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को नाजी सेना में मदद के लिए देने का वादा किया। हालांकि दोनों के बीच कोई ऑफिशियल संधि नहीं हुई थी, लेकिन दोनों की मुलाकात के बाद जो फैसला लिया गया था उसके बाद ये तो तय हो गया दोनों के रिश्ते बेहतर हैं। ये केवल एक रणनीतिक गठबंधन था जिसका उद्देश्य केवल ब्रिटेन को कमजोर करना मात्र था। इसके लिए नेताजी ने नाजियों के कैद में रह रहे भारतीय युद्धबंदियों को भी रिहा कर देने की बात कही थी। जब आप दूसरे विश्व युद्ध के इतिहास को जानते हैं तो समझ पाते हैं कि ब्रिटेन की तरफ से सैनिकों की बलि दी गई, जिसमें सिख सैनिकों को बहुत अधिक मात्रा में धकेला गया। युद्ध के दौरान शहीद होने वाला केवल शहीद होता है, लेकिन सिखों की पगड़ी और दाढ़ी ने सिखों के साहस और नाजियों के बीच और ज्यादा सम्मान दिलाया। नाजी सेना हो या आजाद हिंद फौज, दोनों का एक ही मकसद था, ब्रिटेन मुक्त क्षेत्र। इसलिए विदेशी सेना में भी भारतीयों ने अपनी छाप छोड़ी है। हिटलर कितना क्रूर था वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सिख जवानों को सम्मान दिया था। सिख योद्धाओं की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।